नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणित, राधे राधे। रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो जीके का पार्ट है वो समान है। और जीके पार्ट के अंदर आज हमारा राजस्थान इतिहास का अगला टॉपिक प्रमुख राजवंश जो हमारे सिलेबस में है, उनमें पहला जो राजवंश रहेगा वो हमारा रहेगा गुर्जर प्रतियार राजवंश। छोटा सा राजवंश है और टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चनों की अगर मैं बात करता हूं तो 50 क्वेश्चन यहां से बनते हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। तो आशा रहेगी कि जो भी लाडले भाई बहन जुड़ रहे हैं, एक बार इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनेंगे नहीं, और इतना बोलता हूं कि जिस चीज के पीछे लगते हैं वहां 95% क्वेश्चन पेपर में हूबहू छपते हैं। रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बोलो, उनके पास लिंक शेयर करो, मैसेज करो कि आप एक बार ये वीडियो देखें, क्योंकि प्लेलिस्ट सभी की बना दी है। प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो आप अटेंड कर सकते हो दोस्तों। भूगोल की भी क्लासें आ रही है, हिस्ट्री की भी क्लासें आ रही है, और वो शानदार तैयारी जहां से आपका क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा, वो कंप्लीट यहां पर आपको करवाया जाएगा दोस्तों। तो ये क्लास नंबर 2 है। लाइक अभी तक नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। किस शिलालेख में प्रतियार शासक कुकक की जानकारी प्राप्त होती है? गुर्जर प्रतियार राजवंश की जब हम बात करते हैं तो एक शासक हुए थे कक्कुक, और इनकी जो जानकारी है वो किस शिलालेख से प्राप्त होती है? तो वो शिलालेख है गटियाला शिलालेख अभिलेख। आपका ए ऑप्शन यहां पर क्या रहेगा? सही रहेगा। और ये जो शिलालेख है वर्तमान में एक नया जिला बना है फड़ौदी, जिसमें कोई नदी नहीं है, इस फड़ौदी के अंदर स्थित है। फड़ौदी के अंदर स्थित है दोस्तों। नया जिले की ही जब मैं बात कर रहा हूं तो एक प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, राजस्थान का वह जिला जिसमें एक भी नेशनल हाईवे नहीं है, एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, वह जिला कौन सा है? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। अगला क्वेश्चन, किस प्रतियार शासक की उपाधि रणहस्तिन युद्ध का हाथी थी? प्रतियार शासकों में वह शासक जिसको रणहस्तिन कहा जाता था वह थे वत्सराज। कौन थे वो? वत्सराज थे, जिनको रणहस्तिन युद्ध का हाथी कहा जाता था। प्रतियार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? पदाधिकारी, जैसे वर्तमान में हम हमारी अभी की व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो जैसे शासन प्रमुख है या मुख्य सचिव है, तो ये एक पदाधिकारी है। और इनका जो उल्लेख है जब गुर्जर प्रतियार का समय था उस समय राजपुरुष के रूप में मिलता था। किस रूप में? राजपुरुष के रूप में मिलता था। सॉरी भाई। अगला क्वेश्चन, प्रतियार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। किसमें सम्मिलित किया था? राष्ट्रकूट कुलचिन्ह। राष्ट्रकूट का जो कुलचिन्ह था उसके अंदर शामिल किया था। प्रतियार और जो पाल शासक थे उन पर विजय के बाद प्रथम प्रतियार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वह कौन था? वह प्रथम प्रतियार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वे थे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतियारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? जो गुर्जर प्रतियार है इनको लक्ष्मण का वंशज किस अभिलेख के अंदर बताया गया है? तो वो अभिलेख है आपका ग्वालियर अभिलेख। वह अभिलेख कौन सा है? ग्वालियर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 7, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह है जिसकी देन है वह है। जोधपुर के निकट ओसिया, और ओसिया में जो मंदिरों का समूह है वो किसकी देन है? तो वो किसकी देन है दोस्तों? राठौड़, गहलोत,
चुआन या प्रतिहार। तो किनकी देन है? प्रतिहारों की। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, वे थे ह्वेनसांग। वे कौन थे? ह्वेनसांग। वे थे ह्वेनसांग। कौन थे वो? ह्वेनसांग थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की? प्रभास की उपाधि धारण करने वाले नागभट्ट, वत्सराज, मिहिरभोज या महिपाल? प्रभास की उपाधि धारण की थी मिहिरभोज ने। किसने की थी? मिहिरभोज ने प्रभास की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की? कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? तो यह शुरुआत की थी वत्सराज ने। चलो बताओ, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक किनको कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी, जीवित जल समाधि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के एक शासक ने ली थी, और वो कौन थे? वो थे नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट सेकंड। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबू का ए मित्र व इस्लाम की दीवार का, अरबू का ए मित्र व इस्लाम की दीवार सुलेमान ने किसको कहा था? मिहिरभोज को। किसको कहा था? मिहिरभोज को कहा था। नेक्स्ट है, अरब यात्री अल मसूदी किसके काल में भारत आया था? बेसिक सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में आता है, और यह ऐसा क्वेश्चन है जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से इससे लगभग अब तक 10 बार पूछा जा चुका है। क्या पता इस बार रीट में भी यह क्वेश्चन आपके पेपर में छप जाए। तो इसका उत्तर दीजिएगा वो जल्दी से। तो सही रहेगा आपका महेंद्रपाल, महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम दोस्तों। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर द्वारा की गई? कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत, ये सभी किसके हैं? ये सभी राजशेखर के ग्रंथ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर के प्रतिहार और उनके इतिहास की जानकारी देता है। तो साथियों क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सही रहेगा गटियाला अभिलेख। कौन सा रहेगा? गटियाला अभिलेख। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, क्या माने जाते भाई? मंडोर के जो प्रतिहार है ये क्या माने जाते हैं? ये माने जाते हैं ब्राह्मण। क्या माने जाते हैं? ब्राह्मण दोस्तों। क्वेश्चन 17 है, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? किस राजवंश ने, किस जो विदेशी यात्री है उसने किया है? तो वो था सुलेमान। किसने किया है? सुलेमान ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। बताओ जल्दी से। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है उस पर रीट मेंस, देखो रीट मेंस की बात है तो संस्कृत शिक्षा विभाग की हो या सामान्य शिक्षा विभाग की हो, सिलेबस एक ही रहेगा, अलग नहीं रहेगा। यह आपको याद रखना है जो सामान्य से, ठीक है। रीट मेंस का ऐप पर आपको लाइव बैच मिल जाएगा भाई। थ्योरी पढ़नी है कंप्लीट तो 60 दिन में कंप्लीट थ्योरी पढ़ लोगे आप। और अगर आप चाहते हो कि सर हमें तो सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो लेवल 1 लेवल 2 दोनों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टॉपिक टेस्ट, मेजर टेस्ट, एक शेड्यूल के आधार पर टेस्ट। जो भी लाडले प्यारे भाई बहन इस वीडियो पर है उनसे यही कहना चाहता हूं कि एक बार आप विश्वास करके ज्वाइन करिएगा, और विश्वास पे खरा उतरना हमारा काम है दोस्तों। तो महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि था राजशेखर। कौन था? राजशेखर। नेक्स्ट है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है ये किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के, गुर्जर प्रतिहार काल के। नेक्स्ट, नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है?
नागभट्ट प्रथम, सबने ध्यान है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से जुड़ा हुआ कौन है? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार राजवंश से जुड़े हुए हैं नागभट्ट प्रथम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट सेकंड है, महेंद्रपाल प्रथम है, देवपाल है, लेकिन बृहत्तर भट्ट ऐसा कुछ आपने नहीं पढ़ा होगा थ्योरी में, कहीं पर भी राजवंश राजा ये नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 22, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? ओसिया में है, महावीर स्वामी को समर्पित है, जैन मंदिर है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो वत्सराज के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? वत्सराज के काल में हुआ था। किस प्रतिहार शासक को नागावलोक भी कहा जाता है? नागावलोक, और नागावलोक किसको कहा जाता है? नागावलोक के नाम से किसको जाना जाता है? नागभट्ट प्रथम को। किनको? नागभट्ट प्रथम को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने, राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव ने किस प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय अभियान पर रोक लगाई थी? अच्छा क्वेश्चन है भाई। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय अभियान पर रोक लगाई थी? महेंद्रपाल प्रथम के दक्षिण भारत अभियान, जिसमें दक्षिण भारत को वो जीतना चाहता था, उस पर रोक लगाई थी दोस्तों। तो ये भी आपके लिए क्या बन सकता है? एक सिलेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर सीधा छप सकता है दोस्तों। बेसिक जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, इतना मान के चलो कि हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से क्या रहेगा? आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ गए? तो एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ना है हमें। आगे देखिएगा, किस प्रतिहार शासक ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? महामंडलेश्वर महादेव मंदिर है कहां पर भाई? ये महामंडलेश्वर महादेव मंदिर है, ये कहां पर है बताओ? और इसका निर्माण करवाया था रज्जिल ने। निर्माण किसने करवाया था? रज्जिल ने। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल? यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। क्वेश्चन नंबर 27, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? चार ऑप्शन है। ये दो राजाओं के दरबार में रहे थे, लेकिन एक ही राजा का यहां पर नाम है, दूसरे राजा का नाम नहीं दिया हुआ है, शासक का नाम नहीं दिया हुआ है, और सही रहेगा महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन ए यहां पे। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी? प्रतिहार वंश के शासक या संस्थापक आ गया ना भाई, कौन थे? हरिश्चंद्र थे, और इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी मंडोर। वो राजधानी कौन सी थी? मंडोर थी। क्वेश्चन नंबर 29, मुनोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? यह क्वेश्चन शायद 2021 जो रद्द हुई थी ना रेट, उसके अंदर आया था। रद्द हुई थी ना रेट, लेवल 1 मान्य रहा था, लेवल 2 अट्ठा था, उसमें आया था। 26 शाखाओं का वर्णन किया। कितनी? 26 शाखाओं का। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था? जालोर को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक मंडोर से मेड़ता, मेड़ता से जालोर, और लेकर कौन गया था? नागभट्ट प्रथम लेकर गया था। कौन गया था? नागभट्ट प्रथम। आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वह राजपूत शासक कौन था? तो वो था मिहिर भोज। कौन था वो? मिहिर भोज दोस्तों। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 32, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो वो था प्रभाकर, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक। प्रभाकर वर्धन। गुर्जरों को पराजित करने वाला शासक प्रभाकर वर्धन था। कौन था बेटा? प्रभाकर वर्धन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख। प्रतिहारों का इतिहास मंडोर शिलालेख बताता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है,
भोज या मिहिर भोज किस वंश का शासक था? क्या बताएं भाई? देखो यहां पर तो हम गुर्जर प्रतिहार पढ़ रहे हैं तो आपको भी पता है गुर्जर प्रतिहार का, लेकिन पेपर में थोड़ी पता रहता है, वहां पर तो सभी राजवंश एक साथ रहते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार का। क्वेश्चन नंबर 35, मंडोर में किस वंश का शासन था? यह भी सबको पता है, किसका था? प्रतिहार राजवंश का। प्रतिहार, जो ऑप्शन है इनमें से, जो ऑप्शन है इनमें से आपको देखकर बताना है मंडोर में किस वंश का शासन था दोस्तों। तो गलती नहीं करोगे ना? अरे बहुत समझदार हो। आगे देखो, उद्योतन सूरी ने क्वलाय माला नामक ग्रंथ की रचना किसके काल में की थी? उद्योतन सूरी क्वलाय माला ग्रंथ 8वीं शताब्दी और रचना की थी वत्सराज के काल में। किसके काल में? वत्सराज के काल में। प्रतिहार वंश में किस शासक को पितरंता कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, इसमें पितरंता। पितरंता किसको कहते हैं? मिहिर भोज को। पितरंता किसको कहते हैं? मिहिर भोज को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रतिहार शासक को निर्भय नरेश कहा जाता है? निर्भय नरेश के नाम से किस शासक को जाना जाता है? किसको? महेंद्रपाल प्रथम को। महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि कौन था? महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि कौन था? कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 39, किस प्रतिहार शासक के काल में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? कन्नौज पर जो आक्रमण हुआ था उस समय राज्यपाल शासक थे। कौन थे? राज्यपाल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग को किस प्रतिहार शासक ने हिरण्य गर्भदान यज्ञ हेतु उज्जैन आमंत्रित किया था? किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितने शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? कितने शताब्दी तक? देखो ऑप्शनों में, यह रहा 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। क्वेश्चन नंबर 42, प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता था। प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्दी किसे कहते थे? हरिश्चंद्र को। प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्दी हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन 43, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी भोज प्रथम के काल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 45, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से? अग्निकुंड राजपूत। अग्निकुंड राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? किसका रहा था? प्रतिहार वंश का। किसका? प्रतिहार वंश का। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? हरिश्चंद्र वाली, मंडोर। कौन सी थी? मंडोर दोस्तों, और इंपॉर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने। गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने। नेक्स्ट है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? शुरू में ये प्रतिहार थे, फिर ये गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। किस राजा के काल से? नागभट्ट प्रथम के बाद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण व मलेच्छु का नाशक कहा गया? नारायण व मलेच्छु का नाशक। नारायण व मलेच्छु का नाशक ग्वालियर प्रशस्ति, और कहा गया है नागभट्ट प्रथम को। किनको? नागभट्ट प्रथम को दोस्तों। तो रीट मेंस टॉपिक गुर्जर प्रतिहार राजवंश, प्रमुख राजवंश का ये टॉपिक जिसके क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो, लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज जो अपनी ऐप है उस पर आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी भाई। जो ज्वाइन करना चाहते हो आज ही ज्वाइन करो, तैयारी में लगो, ढंग से तैयारी करो। वो नहीं है कि बड़े सपने दिखाकर काम ना करें। अगर सपने दिखाए हैं तो उसके पीछे की मेहनत वो हमारी रहेगी, आपको तो बस उसको पढ़ना होगा दोस्तों। फिर आप सभी मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों से एक रिक्वेस्ट रहेगा,
कि सभी मेरे लाडले भाई बहन अगर इंस्टाग्राम आप यूज करते हो तो सभी ये रहा इंस्टाग्राम, इस पर जाकर फॉलो करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिखाई दे जाएगा, वहां से सीधा क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और दिन रात पढ़ते रहे।